हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णा सर, कृष्णा कोचिंग से आज एक नया टॉपिक लाया हूँ मैं। उम्मीद है आप लोग स्टडी जारी रखे होंगे आप लोग। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज टॉपिक क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं। कंपैरिजन मतलब कि तुलना, दो वाक्य, दो व्यक्ति, दो वस्तु, इनमें जो है जो तुलना की जाती है, वो तुलना करने के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, कंपैरिजन ऑफ डिग्री। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, चौथा है सुपरलेटिव डिग्री। ओके, पॉजिटिव डिग्री में क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु के गुणों या अवगुणों को ज्ञान कराना। कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, उनके जो है गुण या अवगुण, गुण तो अवगुण तो आप तो समझते ही होंगे ना, अच्छा या बुरा। जैसे मैं कहता हूँ ये पेन जो है बहुत अच्छा लिखती है, तो ये गुण हो गया। अब कोई पेंसिल है, पेंसिल क्या है, हमेशा टूट रही, तो आप लोग क्या बोलते हैं, देखो एक पेंसिल बहुत बेकार है, टूटती, उससे क्या अवगुण है। क्यों? क्योंकि उसके जो है वो क्या कहते हैं, जो पेंसिल है वो हमेशा टूटती है, बार बार छीलते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लेकिन वो टूटती जा रही है, तो क्या है, तो उसके अवगुण हो गए। तो ये है, किसी व्यक्ति वस्तु के गुणों अवगुणों का ज्ञान कराना क्या कहलाता है, पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। जैसे दिस इज ए टॉल ट्री, ठीक है। अब जैसे मैंने किसी एक पर्टिकुलर को बोल दिया, किसी एक निश्चित व्यक्ति को बोल दिया, तुम अच्छे व्यक्ति हो, तुम ईमानदार व्यक्ति हो, तुम बेईमान व्यक्ति हो, तुम बहुत शार्प माइंडेड हो, तो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री में आता है। तुम बहुत बेवकूफ हो, पॉजिटिव डिग्री में आता है। पॉजिटिव डिग्री का ये मतलब नहीं है कि हाँ आपको सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक वस्तु के बारे में ही बताना है। एक वस्तु हो चाहे एक व्यक्ति हो, मतलब सजीव हो या निर्जीव, सिर्फ एक के बारे में आपको बताना है। जैसे दिस इज ए डार्क रूम, कोई एक कमरा है उसके बारे में बता दिया कि ये डार्क है, तो क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री में आएगा। ओके, बस यही चीज है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, कंपैरेटिव में कंपेयर, ऐसा समझिए ना, कंपैरेटिव मतलब कंपेयर, कंपेयर मतलब तुलना। जब किसी दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में आपस में आप तुलना करते हो, तुलना करने के लिए जिस शब्द का आप प्रयोग करते हो या अक्षर है जिसका भी आप प्रयोग करते हो, तो वह क्या कहलाता है, कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। ओके, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करने के लिए क्या है, जैसे मैंने क्या लिखा था कि इन दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए, वस्तु या व्यक्ति की तुलना करने के लिए क्या कहलाता है, कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। ओके, जैसे क्या है, दिस ट्री इज टॉलर देन दैट, मतलब यह पेड़ इस पेड़ से ज्यादा लंबा है। ध्यान से सुनना, अब इसमें दो व्यक्ति वस्तु आ गए। पॉजिटिव में क्या था, सिर्फ एक पर्टिकुलर के बारे में बताया गया था। इसमें क्या है, इसमें दो के बारे में बता रहा है, दो व्यक्ति या दो वस्तु के बारे में बता रहा है। क्या बोल रहा है, दिस ट्री इज टॉलर देन दैट, मतलब यह पेड़ जो है इस पेड़ से लंबा है। ठीक है, तो क्या है, इसमें टॉलर ई आर जुड़ गया, टॉल में ई आर जुड़ गया और देन का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो क्या है, ऐसे में तो ये क्या कहलाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। ओके, जैसे द फॉक्स वॉज क्लेवर देन द क्रो, लोमड़ी जो है कौवे से ज्यादा बुद्धि चालाक है। लोमड़ी जो है कौवे से ज्यादा चालाक है। याद है तुम आप लोगों ने वो लोमड़ी और कौवे की कहानी सुनी ना, कि हाँ कौवा उड़ रहा था, कौवे वो उड़ते उड़ते एक पेड़ पर बैठ गया था, उसके मुंह में रोटी थी, भूख तो लगी थी लोमड़ी को भी। उसने देखा तो उसने बोला कौवे से कि भाई तुम तो बहुत अच्छा गाना गाया, तुम्हारा राग बहुत सुंदर, मतलब बहुत अच्छा है, सब मोहित हो जाते हैं, जरा एक गाना गा के सुना। तो जैसे ही कौवा गाना सुनाता है तो रोटी उसके मुंह से नहीं निकल जाती है, तो कौवा उसको लोमड़ी जो है उसे पकड़ कर के ले जाती है। कौवा रोता रहता है, भाई करे तो करे क्या, उसे लड़ने तो जाएगा नहीं। तो वही चीज है यहाँ पर, क्या लोमड़ी जो है चालाक है। तो क्या है, तो द फॉक्स वाज क्लेवर देन क्रो, यहाँ ई आर जुड़ा और ये देन का प्रयोग हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि ये कौन सी डिग्री है, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री, और किसके अंडर में आएगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, हो गया ये दूसरा। लास्ट है आपका सुपरलेटिव। ठीक है, लास्ट क्या है, सुपरलेटिव। अब इसमें देखिए, इसमें किसी एक वस्तु या व्यक्ति के सबसे अधिक
गुणों का बोध होता है, इसमें सबसे अधिक गुणों का बोध होता है, और इसमें दो या अधिक वस्तुओं की प्राणियों की तुलना की जाती है। इसमें क्या है, दो या अधिक वस्तुओं के प्राणियों के बीच में तुलना तो की जाती है, लेकिन इसमें जिसकी तुलना की जाती है उसकी विशेषता बहुत ज्यादा तौर पर बताई जाती है। ठीक है, अब इसमें तुलना में बताता हूँ क्या चीज है। इसमें किसका प्रयोग कर रहे थे, ER का प्रयोग कर रहे थे ना, इसमें किसका प्रयोग होंगे, EST का प्रयोग करेंगे। ठीक है, EST दिख रहा है, देखो टॉल, दिस ट्री इज टॉलेस्ट ऑफ द ट्री, यह पेड़ सभी पेड़ों में सबसे लंबा है। ठीक है, तो क्या है, टॉलेस्ट। अब देखो इसमें क्या चीज है, जिसके अब इसमें निश्चित हो गई, एक बात याद रखना, इसमें निश्चित रह गई है, जिस व्यक्ति या वस्तु के बीच में तुलना की जाती है, वस्तु का वस्तु से, व्यक्ति का व्यक्ति से तुलना की जा रही है, तो वो निश्चित ही तौर पर की जाती कि हाँ इसी व्यक्ति की तुलना उसी व्यक्ति से की जा रही है, ऐसा नहीं कि सभी का उससे। ठीक है, ये याद रखना। तो इसीलिए द ट्री का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे कि मान लो ओक का ट्री है, ठीक है, ओक का ट्री है, और ओक के ट्री को जो है तुलना किससे की गई है, मान लो नारियल के पेड़ से। तो ओक का ट्री बहुत लंबा होता है, तो फिर क्या है, ओक के ट्री को बोला गया है कि ये जो है सभी पेड़ों में से, मतलब इससे क्या नारियल के पेड़ से भी लंबा है। ठीक है, सबसे लंबा है, द टॉलेस्ट। इसमें EST जुड़ गया, द ट्री इज टॉलेस्ट ऑफ द ट्री, द पेन इज कॉस्टलीस्ट ऑफ द स्टेशनरी, मतलब क्या है, सभी स्टेशनरियों में से जो है पेन जो है सबसे महंगा है। क्या है, सबसे महंगा। तो याद रखना कि अगर आपका EST जुड़ गया, द, ये द देखना, EST जुड़ गया, और ये ऑफ, सॉरी ये ऑफ है, ये द है, और EST ये अगर आ गया, तो फिर इससे क्या हो जाएगा, आपका सुपरलेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सुपरलेटिव। देखिए एग्जांपल है, सॉरी एग्जांपल दे दिया, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है, मैंने बताया था ना, इससे पहले जो है द का प्रयोग हो रहा है, और तथा बाद में ऑफ का प्रयोग होता है, बाद में ऑफ का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, याद रखना, सुपरलेटिव में जिसकी तुलना की जाती है वो निश्चित रहता है, तभी वो द लगता है, याद रखना। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है वो निश्चित रहता है कि हमें इन्हीं के बीच में की जाती है, और जो जिसकी तुलना की जाती है वो सबसे उच्च श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए ST लगता है। ओके, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं। पॉजिटिव में क्या है, किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की जो है तुलना की जाती है, उसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषता या तो गुण या दोष या जो भी बताई जाती है। ठीक है, जैसे एक ही पेड़ को बताया गया है, दिस इज ए टॉल ट्री, ये क्या है, इट इज ए डार्क रूम, किसी एक के बारे में बताया गया है। कंपैरेटिव में क्या होता है कि दो अलग अलग व्यक्ति, दो अलग अलग वस्तु, इन दोनों के बीच में जो है क्या कहते हैं, तुलना की जाती है। तुलना करने के लिए जो भी आपका ER जुड़ता है, ठीक है, इसमें जो क्रिया रहेगी, मतलब जो विशेषण रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, उसमें जो है आपका ER जुड़ेगा और देन का प्रयोग होगा। याद रखना, देन का प्रयोग होगा। कंपैरेटिव में हमेशा जो है देन का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के बाद लगता है। कंपैरेटिव डिग्री ये है, कंपैरेटिव डिग्री ये है। ठीक है, अगला है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या है कि इसमें जो है दो या दो से अधिक वस्तु की तुलना की जाती है, और इसमें जो है क्या है, सबसे जो जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसमें उसकी गुणों का जो बखान है वो हद से ज्यादा किया जाता है। उसमें जो है गुणों का बखान सबसे ज्यादा किया जाता है, इसलिए इसमें ST का, EST का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर किया जाता है, और इसमें ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बस इसी से इसकी पहचान है। सबसे पहचान तो जब एक बार इसको देख लोगे ना EST, तो फिर इससे पहचान मिल जाएगा कि भाई ये सुपर डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। और इसमें देन आ गया तो ये कंपैरेटिव है। ओके, जिनमें दोनों ना आए तो फिर क्या हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं कुछ आप लोग को और एग्जाम्पल देकर मैं आपकी समझाता हूं, मैं थोड़ा वेट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, मैंने अभी आप लोग को डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताया था, ये मैं थोड़ा सा एग्जांपल आप लोग को बता देता हूं मैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, फिर आप लोग बुक्स के जरिए जो है, भले इस बार गणित पिछले साल की जो भी बुक्स है उसके जरिए जो है आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, जो ना है जरूर पूछिएगा। देखिए, दिस बुक इज दैन, ध्यान देना इसमें दैन लगा हुआ है।
जब देन लगा हुआ है तब किस में आएगा, कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा। तो इसमें देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मैंने आप लोग को बताया था। तो जब मैंने तीनों आप लोग को मैंने बताया है, तो इसमें जब देन किस में प्रयोग होता है, कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग होने के कारण जो है ये किस में आएगा, इसमें एसटी का प्रयोग होगा नहीं, ईआर का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर, कॉस्टलियर देन दैट। ठीक है, ये हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में। अगला क्या, माउंट एवरेस्ट इज द, क्या है, पीक ऑफ द हिमालय। क्या बोला है, द माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, द माउंट एवरेस्ट इज द पीक ऑफ द हिमालय। तो क्या हो जाएगा, इसमें ना तो देन का प्रयोग है, ना किसी एक सिंगल के बारे में बोल रहा है, दो के बारे में बोल रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव में होगा। जब सुपरलेटिव में होगा तो हाईएस्ट हो जाएगा, HIGHEST, हाईएस्ट हो जाएगा, हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। ओके, इंग्लिश इज देन, देन लगा है, किसमें आएगा, कंपैरेटिव में आएगा। तो कंपैरेटिव में आएगा तो ईआर लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इजियर देन साइंस। ठीक है, ईआर लग गया और देन लग गया, क्लियर है। विच इज द डे ऑफ द ईयर, यहां देन का प्रयोग हुआ नहीं है, किसी एक के बारे में बोल नहीं रहा है, दो के बारे में बोल रहा है। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट हो जाएगा, सॉरी लॉन्गेस्ट। दिस इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। ही इज ए वेरी, देखो अब इसमें ना तो देन का प्रयोग है, ना ही दा का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है, पॉजिटिव में आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान दीजिए, कौन सा होगा, पॉजिटिव में होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्लेवर बॉय। ठीक है, ये इस तरीके से है। ये देन का प्रयोग हुआ है तो ईआर जुड़ जाएगा। पीक ऑफ द हिमालय, दा लगा हुआ है, दा लगा हुआ है तो इस वजह से जो है एसटी लगेगा, हाईएस्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, इज, यहाँ देन लगा हुआ है तो कंपैरेटिव में है तो फिर ईआर जुड़ जाएगा, इजियर। विच इज द, यहाँ दो के बीच में है तो क्या हो जाएगा आपका, ऑफ लगा हुआ है तो दो के बीच में है तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। तो फिर इसमें क्या है, लॉन्ग का लॉन्गेस्ट हो जाएगा। ही इज ए वेरी, अब ये देखो इसमें जो है ना तो देन लगा हुआ है, ना ही दा या ऑफ लगा हुआ है, तो सीधे किस में जाएगा, आपका पॉजिटिव में आएगा। तो फिर जब हो जाएगा तो फिर ये जैसे का है वैसा ही हम उसको बता देंगे। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू बनाए रखिए इसी तरीके से, और रेगुलर जो भी चीजें हैं जो मैं उसको देता जा रहा हूँ उसे नोट करते रहिए, और मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू रखूंगा। आप लोग पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम है उसे आप पूछते रहिए। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।